आज इस तरह चिंतित होने का क्या कारण है भोलेनाथ? देवर्षि नारद, वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जान तो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता है। मेरी गौरा को इस कारण देवर्षि नारद मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। नारायण नारायण नारायण, तुम धन्य हो भोलेनाथ। कितने कर वरदान राक्षसों को अपने बहुत चढ़ाए हमने। कितने कर वरदान राक्षसों को सर अपने बहुत चढ़ाए। आप अपनी पड़े कर रहे बोले कैलाश छोड़ आप अपनी पड़े कर रहे बोले कैलाश छोड़ कर भागे। भोलेनाथ, तुमने तो भस्मासुर को वरदान दे दिया। जब भस्मासुर तुम्हें भस्म करके और तुम्हारी देवी पार्वती को अपनाना चाहता है तो तुम कैलाश पर्वत छोड़ करके भाग गए। हाँ देवर्षि। और भोलेनाथ कि हे भूतेश्वर तुम धैर्य धरो, ये भी है समय परीक्षा, परिणाम शीघ्र ही पाओगे तुम अपनी परिणाम शीघ्र ही पाओगे तुम अपनी भोलेनाथ, ये तो तुम्हारा समय परीक्षा का चल रहा था और फिर मैं तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक बचने का उपाय बतला सकता हूँ। बोलो। सुनो भोलेनाथ, कि चिर सिंधु प्रभु कर रही निवास। क्षीर सिंधु चिर सिंधु प्रभु कर रही निवास। चिर दौड़ते भागते हुए भगवान विष्णु के पास जाते। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण समस्त भक्तों, आज ब्रह्मपुत्र नारद भगवान भोलेनाथ को वही मार्ग बतलाते हैं
जो कि मार्ग उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया था। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं क्षीर सागर का। कहाँ भोलेनाथ? आज इस प्रकार क्षीर सागर में दौड़ते आने का क्या कारण है भोलेनाथ? भगवान भूम भस्मासुर मेरी तपस्या कर रहा था। उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भूतेश्वर? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता। मेरी गौरा को इस कारण भगवान मेरी रक्षा करो। धन्य हो भूतेश्वर। कि परही तव शिवन के मन माही। परही तव शिवन के मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जिसके मन में हमेशा प्रोत्कार बसा हुआ है उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं भोलेनाथ। और फिर भूतेश्वर करहु सदा तिन्हि की रखवारी। करहु सदा तिन्हि की रखवारी। करहु सदा हम अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से एक माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है सदा से। शीघ्र मेरी रक्षा करो। हे भूतेश्वर तुम इसी प्रकार से भागते रहो
मैं कोई ना कोई पाय सोच करके आपकी अच्छी रक्षा करते हैं सदा से। भगवान, यदि आप कहते हो तो आपके कहने से और भागता हो, परंतु भूल मत जाना। तुम भागते रहो, मैं भूलूंगा नहीं बोलेगा। तुम भागते रहो। भोलेनाथ, तुम कहाँ तक भागोगे भोलेनाथ? अरे भस्मासुर, हम तीनों लोकों में भागूंगा। मैं तुम्हें तीनों लोकों में नहीं छोड़ूंगा। अरे भस्मासुर, तू मुझे कभी नहीं भस्म कर पाएगा। मरघरदानी और घर राजा, तू पृथ्वी में समा जा। अरे भस्मासुर, तेरे मूर्ख तो अभिमान न करो, सीमा से बाहर बात न करो। तेरे मूर्ख तो अभिमान न करो, सीमा से बाहर बात न करो। हजी शक्ति शांति से बढ़ा पापी, उस पर तू ये आघात न कर। हजी शक्ति शांति से बढ़ा पापी, उस पर तू ये आघात न कर। अरे रखो, इतना अभिमान क्यों करता है? हमने तुम्हें वरदान दे करके तुम्हें बढ़ाया है और तुम मुझे ही भस्म कर देना चाहते हो? नहीं भस्मासुर, ऐसा मत करो। शंकर, तैयार हो जाओ शंकर, नहीं भस्मासुर। तैयार हो जाओ। हाँ? समस्त लीला प्रेमी भक्त इधर भूत भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ा रहा है और उधर क्षीरवासी भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की रक्षा करने के लिए तैयारी करते हैं। तो विष्णु करुणा निधान सुर धरे तब पार्वती कारो प्रेमी भक्त आज भगवान विष्णु देवी पार्वती का भेष धारण कर लेते हैं
सोलह श्रृंगार कर लेते हैं और चल देते हैं कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की रक्षा करने के लिए। तो आइए सीन में देखते हैं आज भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। शंकर, मैं तुम्हें देर रातों का छुपा खड़ा हुआ है, निश्चित जाने कतार नहीं दूंगा। अरे भस्मासुर, तुम मुझे क्यों भस्म करना चाहते हो? शंकर, मैं तुम्हें तत्काल भस्म करूंगा और तुम्हारी देवी गौरा और उसमें रानी बनाऊंगा। नहीं भस्मासुर, ऐसा मत बोलो। शंकर, तैयार हो जाओ। शंकर, नहीं भस्मासुर। तैयार हो जाओ। देवी पार्वती, आप तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म करो निशाचराज। देवी, मैं उस घोड़े को तत्काल भस्म करूंगा, तत्काल भस्म करूंगा। हाँ। लेकिन क्यों राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को क्यों भस्म करना चाहते हो निशाचराज? देवी, जब से मैं तुम्हें देखा है, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए, मैं उस घोड़े को तत्काल भस्म करूंगा। राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म ना करो, आपकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होगी निशाचराज। क्या मेरी संपूर्ण इच्छा पूरी होगी? अवश्य राक्षस राज, पूरी होगी? अवश्य निशाचराज। तो फिर कैसे? ये राक्षस राज, जिस प्रकार से हमारे भोलेनाथ हमें प्रतिदिन नृत्य कला दिखाते थे, उसी प्रकार से नृत्य कला दिखाओ और शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। क्या तुम्हारा भोलेनाथ प्रतिदिन नाच दिखाते मुझे नृत्य दिखाना होगा? हाँ राक्षस राज, तब तुम चलो कैलाश पर्वत के ऊपर। हाँ निशाचराज। ठीक है देवी, नृत्य आपको बहुत दिखाऊंगा, अवध दिखाऊंगा, लेकिन चलोगी? अवश्य राक्षस राज। तो देखो ना नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ। हेलो, ये आगे श्रीमान शुक्लाल पौती की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त लीला प्रेमी भक्त आज भगवान विष्णु कहते हैं तो कहा हम तुम चले कैलाश, वहां पर खेले भोग विलास, और तभी तो पूर्ण होगी तेरी आस, कि हम अड्डा में तुम नाचियो, तुम ही मेरे ये कहाँ था से भाव बताना, कहाँ थे धारे तो गई से चरखी मती मारी, के गई से चरखी मती मारी।